हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज अनूप शहर में हूं और अनूप शहर छोटी काशी के नाम से जानी जाती है, जहां मस्तराम घाट से लेकर तमाम प्रकार के घाट हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव ज़ोर शोर पर है। सभी प्रत्याशी अपना पूरा दम लगाए हुए हैं, पूरा जोर लगाए हुए हैं कि किस प्रकार से अपनी जीत सुनिश्चित की जाए। इसी संदर्भ में आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनूप शहर से, जो कि इंजीनियर हैं, सोनू कुमार जी मेरे साथ हैं। सर, नगर पालिका का चुनाव आप लड़ रहे हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं कि प्रत्येक पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है, भाजपा ने भी किया, आपने भी किया, तो नगर पालिका परिषद को लेकर आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक संदेश की टीम के लिए स्वागत है। देखिए, जैसे कि आपको पता है, आम आदमी पार्टी कोई राजनेता तो कोई है नहीं उसमें। हम लोग राजनीति नहीं करते, हम लोग काम की बात करते हैं। और रही बात मैनिफेस्टो की या मुद्दे को लेके, हम मुद्दे की हमें 5 साल पूरा काम करना है और 5 साल में हम 5 मिनट में बात नहीं कर सकते हम 5 साल क्या क्या काम करने वाले। फिर भी आपको एक ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ 25 वार्ड है, 25 वार्डों के लिए हमने 25 योजनाएँ अनूप शहर के लिए बनाई हैं। हम कोशिश करेंगे ये 25 योजनाएँ पूरे अनूप शहर को कवर करें, जिसमें से हाउस टैक्स माफ, वाटर टैक्स माफ, मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए, छोटे से बड़े उद्योग जो ठेले वाले हैं, दुकान वाले हैं, उनके लिए उनकी समुचित व्यवस्था की जाए, स्थान की कम दरों पे उनसे वसूली की जाए, जिससे वो अपना डेली का जो उनका रोजी रोटी कमाने का जरिया है उससे उनको फ़ायदा मिले, घर गृहस्थी चला सकें। एक आपको मैं मुद्दा बताना चाहता हूँ। कुछ टाइम पहले ना एक छोटे ई रिक्शा चलते थे यहाँ पे, अब भी चल रहे हैं, और बिना नंबर वाले रिक्शे थे, रजिस्टर्ड नहीं थे। तो प्रशासन ने क्या उन पर रोक लगा दी थी। तो अब उनका रोजी रोटी का जो जरिया वो यही है। बहुत गरीब है, किसी ने पैसे उधार लिए थे, किसी के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो हमारे से हेल्प लेने आए थे, हमने उनकी बातें सुनी, प्रशासन से बात की, हमने उनको समझाया कि जो पेट्रोल और डीजल के जो वाहन होते हैं वो आरटीओ के अंडर आते हैं, उनके थ्रू कनेक्ट होते हैं। और जो ये बिना पेट्रोल डीजल के जो वाहन होंगे वो नगर पंचायत, नगर पालिका के अंडर में आते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं। तो हमने चीज़ें बातें बताई, एसडीएम साहब से गुहार की कि भाई इनको कुछ टाइम दिया जाए, जिससे वो अपना ना उसका जो भी खर्चा है, जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ और उस पैसे से दूसरे रिक्शे ले पाए। क्योंकि नंबर वाले जो रिक्शे होते हैं आरटीओ वाले, वो 1.5 से पौने 2 लाख के आते हैं, और ये बिना नंबर का जो होता है वो 70,000 75,000 का आता है। तो उनको 6 महीने का टाइम हमने दिलवाया। ये हमारी बात सुनी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप समझदार हो, आपके पास चीज़ें हैं, आपके पास व्यवस्था है, आपके पास अपनी बात कहने का हक है, तो आप कोई से भी छोटा या बड़ा कोई भी मुद्दा हो उठा के आप उसको हल कर सकते हो, सॉल्यूशन दे सकते हो जनता के लिए। यही हमारी नीति रहेगी। हम चाहते हैं यहाँ पे अच्छे रोज़गार बने, अच्छी शिक्षा मिले, फ्री में इलाज हो लोगों का, मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू वो बने, सब जो भी साफ़ सफाई की गलियाँ हैं, सड़कें हैं, वो पक्की हों, पानी की कनेक्टिविटी मिले, सोलर पावर प्लांट बने, जिससे आप दिन में बिजली दे सकें, छोटी मोटी गलियों में बिजली दे सकें, सीसीटीवी कैमरे लगे सुरक्षा के नज़रिए से देखते हुए। अच्छा सर, सड़कों की बात आती है, हम जब भी देखते हैं हर प्रत्याशी हर बार सड़कों की ही बात करता है। हमने पूर्व में देखी हैं कि सड़कें जो हैं वो पहले जो बनती थीं बहुत अच्छी सड़कें बनती थीं, लेकिन अब ऐसा क्या हो जाता है कि सड़कें 2 या 3 साल में टूट जाती हैं? क्या कारण है उसका? देखो, क्या होता है कि आपको भी पता है, जो आप प्रोफेशन में है या कोई भी एक प्रोफेशन होता है काम, उसके हर चीज़ के एक चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, एक मानक होते हैं। अगर आप उस चेक्स एंड बैलेंसेस को अगर अच्छे से फॉलो करते हैं, क्वालिटी, जो हम क्वालिटी एस्पेक्ट से बात करते हैं, क्वालिटी अगर चेक करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कभी कुछ होता है। आपने कभी देखो छोटे छोटे स्पैन कटे होते हैं, जो नए रोड बनते हैं ना, छोटे छोटे स्पैन होते हैं, वो क्या होता है, क्वालिटी चेक होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोगों की घूसखोरी की आदत डाल रखी है जनता ने। अगर आप जब भी काम हो रहा है, एक इंजीनियर जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर होते हैं, क्वालिटी इंजीनियर होते हैं, ऑडिट वाले भी होते हैं, 3 से 4 स्टेप होते हैं जो क्वालिटी चेक होती है। अगर वो उसको अच्छे से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आगे दिक्कत आएगी। और दूसरा क्या होगा, हर जो कंस्ट्रक्शन, जैसे हमें भी नॉलेज है थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन की, अगर आप उसकी नॉलेज रखते हो, नहीं रखते तो आज की डेट में गूगल पे, यूट्यूब पे सारी आपको जानकारी मिल सकती है। आप पढ़ें उसको, उसके बारे में जानकारी लें। आपको पता है जैसे सड़कें बनती है हमारी, अगर या कोई कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, हमें पता है कि M20 की कंक्रीट होती है, जिसमें रेशियो होता है आपको कितनी सीमेंट मिलानी है, कितना आपको डस्ट मिलानी है, कितना आपको एग्रीगेट का रेशियो होना चाहिए, कितना सैंड का रेशियो होना चाहिए। इन रेशियो का चेक्स एंड बैलेंसेस मानक होता है, कैलकुलेशन होती है, उसके हिसाब से
बिफोर मतलब कास्टिंग होने से पहले, काम होने से पहले एक साइट पे अवेलेबल होना चाहिए। मतलब वो मेटेरियल आपको देखना है अच्छी क्वालिटी का है। जैसे सीमेंट की एक क्वालिटी होती है, 42 डेज के बाद वो उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ख़राब हो जाती है। आप सीमेंट की क्वालिटी चेक करो। तारकोल की क्वालिटी होती है, उसको अच्छे, जैसे सड़कें बनाई जाती है तारकोल पूरा तरीके से नहीं लगाया जाता है, जिससे सड़कें पानी में उखड़ जाती है। लेकिन चेक करनी चाहिए। लेकिन सर ये बात आप इंजीनियर हैं, आप जानते हैं, लेकिन जो अन्य प्रत्याशी होगा वो इस बात को नहीं जानेगा। तो जनता को ये क्यों नहीं समझ आता कि एक पढ़ा लिखा युवा ही समाज में परिवर्तन कर सकता है? देखो, जनता है, जनता जनार्दन है। आपका हक है उनसे कहने के लिए, आपकी आवाज़ उठनी चाहिए। देखो, जब तक आप हाथ नहीं उठाओगे, जब तक अपना कदम नहीं बढ़ाओगे सामने वाले के लिए, तब तक वो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो आपको एक्सेप्ट करे। तो हम पहली बार आए, हम चाहते हैं जनता हमारी आवाज़ सुने और हमारी आवाज़ सुनेंगी, क्योंकि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको भी वो भी भुगत चुके हैं। क्या होता था पहले जो होती थी कि जनता है ना थोड़ी सी भावुक होकर, इमोशनल होकर, सेंटीमेंट होकर वोटें कहीं ना कहीं बिक जाती थी या चली जाती थी, ऐसा मतलब सुनने में आता है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। हम भी चाहते हैं कि जनता है ना आज की डेट में समझदार है, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि वो समझे चीज़ों को, अपनी जो नीड है, जो सरकार, जब हम एजेंसी किसी को बैठाते हैं, किसी नेता को बैठाते हैं, तो नेता खुद एक मालिक नहीं है किसी चीज़ का, वो जरिया है आपके काम निकलवाने के लिए। तो हमें नॉलेज है, हम चाहते हैं हमारी नॉलेज हमारे काम आए, शहर के काम आए, जनता हमारी बातें समझे और समझेगी, हमें पूरा यकीन है, हम उनके लिए काम करेंगे। सर, शिक्षा की बात आती है, हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर सर ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सर, जब बात शिक्षा की आती है तो उत्तर प्रदेश में तीसरी रैंक लाने वाली नम्रता सिंह SDM बनी है अनूप शहर से, लेकिन छोटी काशी है। हम जब यहाँ जगह जगह घूमते थे, वहाँ की सड़कें से लेकर साफ सफाई की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं दुरुस्त है। और यहीं पर ही हरिद्वारपुर में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जो कि मध्य प्रदेश से यहाँ पर आती हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, उन्होंने भी गंगा घाट का निर्माण कराया है हरिद्वारपुर में। जब इतने बड़े नेता यहाँ पर आते हैं तो क्या कमी रह जाती है यहाँ के विकास में, या फिर सभी नेता केवल चुनावी ढकोसले करते हैं? देखो, क्या होता है, हर चीज़ का एक परिवार का एक मुखिया होता है, ठीक है, परिवार है, फिर ऐसी एक समाज का मुखिया होता है, ऐसी एक शहर का मुखिया होता है। जैसे नगर पालिका के लिए एक चेयरमैन का मुखिया का मुखौटा दिया जाता है, एक मुखिया है। क्या होता है कि अगर कोई भी बंदा अपना एक क्या होता है, काम करना होता है कि भाई मैं पूरी बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ। बात मेहनत की बात होती है, वेल डिफाइंड मेहनत होती है। कि वेल डिफाइंड का मीनिंग ये है, आप सही डायरेक्शन में अगर मेहनत करते तो आप उसका फल मिलता है। जब तक जनता अपने हक की लड़ाई, अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी सामने, तब तक ये काम हमेशा ऐसे रहेंगे। क्या होता है कि आवाज़ दबा दी जाती है। हमारे पुराने इतिहास को अगर दोहराएंगे, भगत सिंह थे, अगर वो चाहते कि तो किसी जैसे पंजाब के थे, वो चाहते तो वो पंजाब के मालिक बन जाते, मालिक बन के वो अच्छे खासे अपना जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई। वो आज की डेट में हमारे सिर्फ पंजाब के नहीं है, पंजाब के पिता नहीं है, एक तरीके से हमारे देश के लिए, पूरे शहर, पूरे विश्व के वो हमारे पिता हैं, पूरे विश्व में उनको पूजा जाता है। उन्होंने आवाज़ उठाई, तो आवाज़ उठाने का मतलब, सेक्रीफाइस का मतलब यही है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, खुद को आना पड़ेगा। आप अपना काम किसी और के पे टालेंगे तो हमेशा आपको असफलता ही मिलेगी, हमेशा यही चीज़ें मिलेंगी कि काम नहीं हो रहा है। आप आवाज़ उठाओ, आवाज़ के लिए अपने शासन प्रशासन है, कोर्ट कचहरी होती है, थाने होते हैं, कार्यालय होते हैं, आप देखो मुख्यालय है, न्यायालय है, SDM है, DM है। आवाज़ उठाओ, सारी आपके पास पॉलिसी को फॉलो करो। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन काम नहीं होगा, महीने साल कभी तो होगा। हम भी तो तभी है, हमने जब देखा है कि जो चीज़ें छोटे लोगों की आवाज़ें दबाई जाती हैं, उनके हक की लड़ाई के लिए कोई सामने, हम आए, हमारे साथ आओ, हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाओ, आंदोलन करिए। हमारी जो पार्टी भी आंदोलन से जन्मी है, पुराने हमारे जो पूर्वजों ने आंदोलन किया है उनको हक मिला है। हम भी चाहते हैं आंदोलन की आवाज़ उठाइए। सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम सफाई कर्मचारियों को देखते हैं तो उनका कहीं ना कहीं एक प्रश्न रहता है कि हमारी सैलरी नहीं आ रही, उनकी सैलरी रुक जाती है। लेकिन नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी होते हैं और जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगते रहते हैं कि ये कमीशन कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार फैल रहा है नगर पालिका में। तो इस कमीशन खोरी को, इस बंदरवांट को किस प्रकार से आप अगर यदि चेयरमैन बनते हैं तो दूर करेंगे? देखो, क्या होता है, सबसे पहले कोई भी कितना भी बड़ा क्राइम है या कितने भी क्राइम का रीज़न है, आप 100% ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, 100% कम कर सकते हैं।
हमारा उद्देश्य रहता है कम करने का। जैसे जैसे चीज़ें कम होंगी ऑटोमेटिक चीज़ें ख़त्म होंगी, पहली बात। दूसरी बात, अब आते हैं सैलरी जो कर्मचारियों को नहीं मिल पाती है टाइम पे। क्या होता है कि एक स्ट्रैटेजी होती है हर चीज़ का हर डिपार्टमेंट का एक बजट होता है, स्ट्रैटेजी होती है, प्लानिंग होती है। अगर आप अच्छी प्लानिंग, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अच्छे उनके बजट कॉस्टिंग रखेंगे, तो आप सबको बजट भी दे सकते हो, उनके एक्सपेंसेस भी दे सकते हो, उनकी सैलरी भी दे सकते हो। और आती है आपकी कमीशन खोरी है कि देखो, जब तक आप अपनी नज़रों से देख नहीं लेते तब तक आप किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर हमें कहीं कुछ कमी पेशी लगती है, हम कानून का सहारा लेंगे और कानून अपने दायरे के हिसाब से काम करेगी। सर, अंत में आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी अपील यही है कि जैसे हमने दिल्ली जीता, दिल्ली में 3 बार सरकार बनी, एमसीडी भी आई, पंजाब जीता, और हमारे गुजरात में भी सीटें आई हैं 5, गोवा में भी सीटें आई हैं, उसके बदौलत हमें हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। तो हम भी चाहते हैं कि हमें मौका दिया जाए अनूप शहर में, और अनूप शहर में काम करने के लिए एक मौका चाहिए। हम सिर्फ एक बार बोलते हैं, हम काम की राजनीति करते हैं, सिर्फ काम करते हैं, सिर्फ एक मौका काम को, एक मौका अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद।